नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स पर। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, जैसा आप जान ही रहे हैं कि इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं तमाम अपने खाने पीने से जुड़ी चीज़ों के बारे में। उनसे क्या कैलोरीज मिल रही है, क्या पोषक तत्व मिल रहे हैं, उनके हमारे शरीर पे क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सब के बारे में। दोस्तों, अब जो वीडियो हमारी चल रही है, जो सीरीज चल रही है, उसमें हम ले रहे हैं कि हम ब्रेकफास्ट में किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें ब्रेकफास्ट की, तो हमने पिछली कुछ वीडियो में बात की थी स्प्राउट्स के बारे में। उसमें हमने शामिल किया था मूंग को, चने को, और शामिल किया था हमने सोयाबीन को। तो दोस्तों, जाने दें हमारे शरीर को क्या क्या पोषक तत्व मिल रहे हैं, कितना फायदा है, कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और किस तरह, उन सब के बारे में। दोस्तों, इसी सीक्वेंस में, इसी सीरीज में हम बात करेंगे एक और पौष्टिक आहार, एक अच्छे ब्रेकफास्ट की। जी हाँ दोस्तों, अंडे के बारे में। अंडा हर कोई खाना पसंद करता है। जो वेजिटेरियन है वो, उनमें से कुछ लोग भी मतलब अंडे का सेवन करते हैं, कुछ लोग उसको किसी कारणों से, किन्हीं भी कारणों से उसको अवॉइड करते हैं। जिन लोगों को अंडा खाना पसंद नहीं है वो उसकी जगह स्प्राउट पे जा सकते हैं, या जो लोग अंडा खा सकते हैं अपने बच्चों को खिला सकते हैं, उनके लिए बेहद फायदेमंद ब्रेकफास्ट हो सकता है जो अंडे से बना होगा। दोस्तों, अगर बात करें अंडे से मिलने वाली कैलोरीज और प्रोटीन की, कितनी कैलोरीज मिल रही है, कितना प्रोटीन मिल रहा है, तो दोस्तों बताऊं, एक अंडे से लगभग आपको 75 कैलोरीज प्राप्त होगी। ये अच्छी मात्रा है अपने आप में। 75 कैलोरीज एक एग से प्राप्त होगी। अगर बात करें इससे मिलने वाले प्रोटीन की, तो दोस्तों आपको लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करें इससे मिलने वाले फैट की, तो यहाँ लगभग आपको 5 ग्राम के आसपास फैट प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर बात करें इससे मिलने वाले कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट की, तो यहाँ लगभग 1 ग्राम से भी कम, लगभग 0.8 ग्राम आपको कार्ब्स मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसमें फाइबर नहीं रहता है। अगर बात करें दोस्तों इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, तो इसकी जीआई वैल्यू 0 होती है। दोस्तों, ये किसी भी तरह से शुगर पेशेंट को, उनके शरीर में शुगर कंटेंट को नहीं बढ़ाता है, यानी कि ब्लड शुगर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है। दोस्तों, ये कुछ पोषक तत्व आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसमें बात करें अन्य मिलने वाले पोषक तत्वों की, तो सोडियम भी आपको मिलेगा, इसमें से आपको आयरन भी मिलेगा। ये कुछ वैल्यूज है जो इससे प्राप्त होती है। मेन इससे जो कंटेंट है, इससे मिलने वाला प्रोटीन है, प्रोटीन बेहद अच्छी मात्रा में मिलता है, जो कि कम कैलोरीज दे रहा है, आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन दे रहा है। अंडे की बात करें, अंडे को 2 भागों में लोग सेवन करना पसंद करते हैं। एक तो इसका व्हाइट पार्ट हो गया, एक इसका येलो पार्ट, अंदर का yolk जिसको बोलते हैं। दोस्तों, इसमें जो व्हाइट पार्ट है, इसमें मैक्सिमम प्रोटीन ही इन्वॉल्व रहता है, इंक्लूड रहता है। और जो अंदर का पार्ट है, उसमें तमाम, जैसे कोलेस्ट्रॉल भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। फैट भी इसमें, अंदर वाला पार्ट जो है, येलो पार्ट है, उसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा रहती है, या कह सकते हैं मैक्सिमम फैट उसी के अंदर रहता है। बाहर वाले पार्ट से आपको अमीनो एसिड वगैरह प्राप्त होते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन भी हैं। अमीनो एसिड, मतलब एक बात कहें, अगर फायदे की, इससे मिलने वाले क्या फायदे हो सकते हैं, हमारे शरीर को बहुत सारे अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन हमारा शरीर सभी अमीनो एसिड का प्रोडक्शन अपने आप नहीं कर पाता है। कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो बेहद आवश्यक होते हैं। वो 9 तरह के अमीनो एसिड हैं जिनका प्रोडक्शन हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन उनका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये अंडे के अंदर ये खासियत है, ये समस्त 9 आवश्यक अमीनो एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये बेहद फायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अमीनो एसिड का मैंने बताया, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, उनमें से 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ये इससे अंडे से प्राप्त होते हैं। सारे के सारे 9 के 9 अमीनो एसिड इससे प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर बात करें इससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सबसे पहला फ़ायदा, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन आपको मिल रहा है। इससे आपको फैट मिल रहा है। फैट में भी जो इसमें आपको फैट मिलेगा, सैचुरेटेड कम पार्ट में है, अनसैचुरेटेड ज़्यादा पार्ट में है। या कह सकते हैं 1/4 सैचुरेटेड फैट है इसका, 3/4 अनसैचुरेटेड फैट प्राप्त होता है। तो वैसे भी ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है दोस्तों, वो एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो अंडे का सेवन करते हैं, या वो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो इसके थोड़ा येलो पार्ट को खाने से, उसके सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है।
वैसे हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, जैसे मैंने बताया, इंटेक करिए, वाइट पार्ट का कर सकते हैं आपका। अगर दोस्तों इससे और एक फायदे की बात, आपने कोविड टाइम में ये आया था कि आप एक अंडा रोज खाएं, तो उसका क्या कारण है? जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है, या कहें तो जो संक्रमण बाहर से हमें शरीर को हो सकते हैं, ये उनसे बचाता है। एंटीबॉडीज बनाएगा, संक्रमण से बचाएगा। तो ये इसलिए कोविड के दौरान बहुत चला था कि आप अंडे का सेवन जरूर करिए, एक अंडे का सेवन जरूर करिए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने घर में माँ बाप को खिलाइए, खुद खाइए, इस तरह की बात आई थी। वैसे तो एक ये ऐड चलता ही है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, वो इसीलिए है क्योंकि इसकी पोषक तत्व बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें वैल्यूज मिलती है। अमीनो एसिड की बात की, सेलेनियम की बात की, एक अन्य तत्व की अगर बात करें दोस्तों, इसमें कोलिन नाम का तत्व पाया जाता है एग के अंदर। कोलिन जो तत्व है ये आपके माइंड के लिए बेहद अच्छा माना जाता है, माइंड को थोड़ा एक्टिव रखने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों ये कुछ फायदे थे जो मैंने एग को लेके बताए। अब बात करते हैं एग का सेवन आप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको बॉइल्ड फॉर्म में सिंपल सैलेड के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, या जिन लोगों को ज़्यादा मतलब बॉइल्ड खाना पसंद नहीं है वो इसका ऑमलेट बना के भी इसका सेवन कर सकते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए आप रेसिपी सिंपल ही है, थोड़ा इसमें मसाले वगैरह डालेंगे, प्याज वगैरह डाल के इसका सिंपल ऑमलेट बना के इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो कैलोरीज प्राप्त होगी, अगर आप इसमें लगभग 5 ग्राम ऑयल के साथ ऑमलेट बनाते हैं तो 5 से 45 मैंने बताया था 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती है। अगर 5 ग्राम ऑयल का आपने इस्तेमाल किया तो लगभग 45 कैलोरीज इसमें ऐड हो जाएगी। तो 2 एग ले जाएंगे तो ये 150 हो जाएगा, प्लस ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ही, तो 95 कैलोरीज यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों कुछ लोग ब्रेड ऑमलेट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग के समय भी, बहुत जगह देखा, चाहे घर के अंदर हो बाहर हो, ब्रेड ऑमलेट का चलन बहुत ज़्यादा है। अगर आप ब्रेड की बात करें, एक ब्राउन ब्रेड में एग्जांपल लेके चलता हूँ, चलन में ज़्यादा है कि ब्राउन ब्रेड, लोग कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड का सेवन करना चाहिए। ब्राउन ब्रेड से एक स्लाइस से लगभग आपको 75 कैलोरीज प्राप्त होगी। अगर आप इसके साथ एक ब्राउन ब्रेड भी ऐड कर देते हैं तो 75 कैलोरीज आपकी यहाँ बढ़ जाएगी। तो ये लगभग आपकी 270 कैलोरीज होगी दोस्तों। 2 स्लाइस के साथ आएंगे आप, अगर 2 स्लाइस होगी तो 75 और ऐड कर लीजिए, आप देखिएगा आपकी कैलोरीज कितनी ज़्यादा होगी। ये लगभग 345 कैलोरीज आपको होगी। ब्राउन ब्रेड आपने 1 स्लाइस की तो 270 कैलोरीज होगी, 2 स्लाइस ऐड की तो आपने 345 होगी। ये मैंने 5 ग्राम के आधार पर बताया। आप अगर कुछ लोग ज़्यादा बटर पे भी जाते हैं, जो हेल्दी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, आप ऑयल में ही बनाना पसंद करिएगा। सैचुरेटेड फैट होता है ऑयल में, तो घर का बना हुआ जो भी तेल हो आपके पास, चाहे जैतून का है, मूंगफली का है, जैसे मैंने तिलहन के बारे में बताया था, ऑयल के बारे में बताया था, जितने भी अनसैचुरेटेड फैट के स्रोत हैं आप उनका सेवन करिए, उनसे ऑमलेट बनाने की कोशिश करिएगा। ब्राउन ब्रेड से बचने की इसलिए ज़रूरत है दोस्तों, जो लोग शुगर पेशेंट है, इसमें शुगर कंटेंट आपको एक स्लाइस से लगभग आपको 15-16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। अगर ब्रेड की बात करें, उसका अपने आप में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 75 के आसपास होता है। अगर बात करें ब्रेड की, इसका जीआई वैल्यू जो है दोस्तों 75 के आसपास है। तो जो हाई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस चीज़ का ज़्यादा, उसकी ब्लड शुगर बढ़ाने की क्षमता उतनी ज़्यादा, यानी कि वो ब्लड शुगर को आपके बढ़ाएगा। चूंकि आटे से तैयार होता है ब्रेड, लेकिन ये प्रोसेस किया जाता है बहुत ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा प्रोसेस होने की वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं की तुलना में बढ़ जाता है, 75 हो जाता है, जो कहीं भी हेल्दी नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। आप चाहें तो ऑमलेट बनाने की बहुत सी विधियां हैं, मैंने देखा है कई जगह ऑमलेट बनाते हुए, वो अंडे को जैसे तोड़ के अंडे को फेंटते हैं, उसमें टमाटर मिलाया, प्याज मिलाया, हरी मिर्च मिलाई, हरा धनिया मिलाया, उसी के साथ वो थोड़ा उसमें आटा ऐड करके उसको अच्छी तरह से फेंट के उसका एक पराठा टाइप का बनाते हैं, जो एक ऑमलेट टाइप का ही है। ऑमलेट ये कहें या पराठा कहें, रेसिपी वही है, ऑयल में उसको डाल के फ्राई करना है हल्का, तो आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट दोस्तों तैयार हो जाएगा। जितना कंटेंट आप इसमें बढ़ाते जाएंगे उतनी ही वैल्यूज बढ़ती जाएगी। मैंने बताया एग से आपको 75 कैलोरीज हो रही है, अगर आप 2 एग का इस्तेमाल करेंगे 150 हो जाएगी, 3 एग का इस्तेमाल करेंगे 250, 4 एग का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग आप ये मान के चलिएगा 300 कैलोरीज के आसपास आपको प्राप्त होगी।
और जितना ऑयल ऐड करते जाएंगे प्रति ग्राम, ये मान के चलिएगा आपको 9 कैलोरीज मिल रही है। जितना भी आप एक कोशिश करिएगा, हर कोई अपने घर में एक छोटी सी तराजू आती है जो सेल से ऑपरेट होती है, इलेक्ट्रिक वाली भी आती है, वो बहुत कम मात्रा में, जैसे 5 ग्राम 10 ग्राम, उसकी भी भारी जो वजन है उसको भी वो मेज़र कर देती है। आप एक घर में ला के रखिए और सिंपली हर चीज़ को कोशिश करिएगा कि इसको एक बार मेजरमेंट देख ले अपने बर्तनों के हिसाब से, कटोरी, ग्लास, प्लेट, कि कितना कंटेंट, कितनी मात्रा उसमें आती है, चाहे दाल हो, चावल हो, आटा हो, कुछ भी कंटेंट हो जो घर में बना रहे हैं, उससे बहुत ईजिली कैच कर पाएंगे आप अपनी कैलोरीज को। आपके पास एक मेजरमेंट रहेगा कि ये कटोरी इतने ग्राम इसमें चावल आता है, इतना दाल आती है, इतना आटा आता है, तो आपको सिंपली सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी कि मैं कितनी कैलोरीज का इंटेक कर रहा हूँ या मेरे बच्चे कितनी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं, उसमें क्या पोषक तत्व हम शामिल कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने माँ बाप को दे रहे हैं, खुद सेवन कर रहे हैं। हेल्दी अनहेल्दी का कंपैरिजन आप खुद ही कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी कैलकुलेशन होती है कि इसके आपने इसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किया है। एग बना मतलब एग बॉयल किया तो सिंपली कुछ नहीं मिला आपको, केवल अंडे के कंटेंट मिले। अगर आपने ऑमलेट बनाया तो उसमें ऑयल ऐड होगी, या ब्रेड ऑमलेट का इस्तेमाल किया तो उसमें ब्रेड ऐड होगी। तो उसकी जितनी भी उसकी मेरिट डिमेरिट्स हैं वो साथ में आपके आ जाएंगी। कोशिश करिएगा दोस्तों घर में बनाइए, और उसमें जो भी हो, मतलब ब्राउन ब्रेड या इस तरह की कोई भी ब्रेड जो बाहर का आइटम है उसको कम से कम इस्तेमाल करिएगा। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके लिए तैयार होगा। दोस्तों यही आज की वीडियो का कंटेंट था। और दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये केवल अवेयर कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ में, किसी भी खाने पीने में आपको क्या पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।